गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है टॉरस वृषभ राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 11 से 15 ऑफ अक्टूबर के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें आप रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो टॉरस वृषभ राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था। 9 ऑफ पेंटिकल्स, प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, डेथ एंड 11 से 15 अक्टूबर में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है टॉरस। दिस इज़ योर एनर्जी, द एम्प्रेस। ओवरऑल सबसे बड़ी चैलेंज क्या होगी टॉरस के लिए 11 से 15 के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, और यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी टॉरस के लिए 11 से 15 में। 6 ऑफ सोर्ड एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है टॉरस आपके लिए 11 से 15 के लिए। एस ऑफ कप्स, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी टॉरस आपके लिए 11 से 15 ऑफ अक्टूबर के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइनल आउटकम में क्या आ रहा है टॉरस के लिए, एस ऑफ वॉन्ड। ओके, सो आप किसी मेजरली टॉरस से और स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। पास्ट में आपकी एनर्जी काफ़ी सिंगल, इंडिपेंडेंट, स्टेबल और बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड, मनी ओरिएंटेड है। प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में मेजर कोई सिचुएशन एंड हो रही है, ठीक है, एक एंडिंग दिख रही है। फ्यूचर में अगेन आप काफ़ी सेल्फ लव, सेल्फ केयर कर रहे हो, काफ़ी मैच्योर एनर्जी है, आप काफ़ी शाइन करते हुए नज़र आ रहे हो, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। सबसे बड़ी चैलेंज में यहाँ पे कमिटमेंट और मैरिज ही दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। यूनिवर्स आपको जो सिंपली फ्लो में रहने को कह रहा है। हिडन फैक्टर में एक नई शुरुआत और मे बी आपके अंदर से बहुत सारे ओवरवेलमिंग काइंड ऑफ फीलिंग्स और इमोशंस नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी में पेज ऑफ पेंटिकल्स है, सो आप या तो कोई नई शुरुआत कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई न्यू फ्रेंडशिप, न्यू पर्सन आ रहा है, या फिर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, या आप नॉर्मल कैजुअल फ्रेंडशिप जोन में नज़र आ रहे हो। और उसी के साथ फाइनल आउटकम में एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग भी हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, 5 ऑफ सोर्ड। ओके, सो टॉरस हो सकता है पास्ट में आप बहुत ज़्यादा सिंगल हो और इस वजह से आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हो, स्पेशली मे बी आपके मैरिज वगैरह को लेके, आपके करियर को लेके हो सकता है आप बहुत स्ट्रेस में रह रहे हो, जॉब को लेके, ठीक है, मनी, फाइनेंशियल, इन सब को लेके आपके अंदर बहुत स्ट्रेस हो, ठीक है। डेथ यहाँ पे क्यों आया है टॉरस के लिए। ओके, सो यहाँ पे कोई सिचुएशन है जो जहाँ पे हो सकता है कोई आप किसी ऐसे पर्सन से कनेक्शन में हो जो कि काफ़ी अनस्टेबल है आपकी लाइफ में, ऑन एंड ऑफ है, इवन दो पैशनेट है। हो सकता है कि इस पर्सन के साथ कोई सिचुएशन एंड हो रही हो, या फिर इन जनरल आपकी लाइफ में कोई एंडिंग हो रही है जिसके बाद आप काफ़ी चिल वाइब में हो, काफ़ी मस्त रह रहे हो और एक्सप्लोरिंग मोड में दिख रहे हो और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। और हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहे हो। या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो काफ़ी डोमिनेटिंग हो सकते हैं, ईगोइस्टिक हो सकते हैं और बहुत पैशनेट भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं। सो ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली हील कर रहे हो अक्टूबर मंथ में, ठीक है, और एट द सेम टाइम लेकिन
आप मेंटली काफ़ी एग्जॉस्टेड भी नज़र आ रहे हो, लेकिन इन जनरल हीलिंग तो आपकी कांस्टेंट लेवल पे चल रही है, आप काफ़ी शाइन भी कर रहे हो। सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है आपके लिए टॉरस? डेविल। सो ऐसा लग रहा है कि मैरिज कहीं ना कहीं, पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप आपके लिए एक चैलेंजिंग फैक्टर है, बिकॉज यू फील लाइक कि चीज़ें बहुत टॉक्सिक होती हैं, या तो शादी में, या तो शादी ही बहुत टॉक्सिक चीज़ है, या फिर शादी के लिए जब जब आप सोचते हो तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको फेस करनी पड़ रही हैं, टॉक्सिक फेस करनी पड़ रही है, अनहेल्दी टाइप फेस करनी पड़ रही है। इस वजह से ये एक चैलेंज सा बन गया आपके लिए। 6 ऑफ सोर्ड। हो सकता है आप किसी मेजरली कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो जो कि काफ़ी डोमिनेटिंग, ईगोइस्टिक, टॉक्सिक सारा एनर्जी हो सकती है। यूनिवर्स आपको काम कूल रहने को कह रहा है और आप सिंपली लाइफ में आगे बढ़ के, और अगर बातचीत करनी भी है लोगों से, कैजुअल कनेक्शन मेंटेन करने को ही कह रहा है, ठीक है। सो एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? सो हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, या इन जनरल आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इंजॉय कर रहे हो, और आपका हार्ट चक्रा काफ़ी ओपन अप नज़र आ रहा है। सो ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्सन से या तो कनेक्ट करना चाह रहे हो या कनेक्ट कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन को लेके काफ़ी अनस्टेबल, ऑन एंड ऑफ नज़र आ रहे हो, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है? एस ऑफ वॉन्ड, या तो ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में लाइक जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं उसके साथ एक नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग आप करते हुए नज़र आ रहे हो, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मेजर तौर पे आती हुई नज़र आ रही है। सो आप किसी कैप्रिकॉर्न से भी डील कर रहे हो, ओके। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर टॉरस, वृषभ राशि। आई होप की रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।